हरि ओम तत्सत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बंधुओं सभी को जय श्री राम। भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा अनुकंपा से आज मुझे इस धर्म योद्धा मंच पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि बड़े भाई श्री राम जी तिवारी जी का आदेश हुआ कि मुझे भी कुछ विचार अपने इस मंच के माध्यम से रखने हैं, तो बंधुओं आज मैं इस धर्म योद्धा मंच पे आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं व भगनियों, जैसा कि इस मंच का नाम धर्म योद्धा है, तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की परिभाषा क्या है? क्या धर्म, रिलीजन, मजहब, संप्रदाय, पंथ ये सब समानांतर शब्द हैं या ये भिन्न भिन्न शब्द हैं या इनका भिन्न अर्थ है? इसके बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं रिलीजन की, तो रिलीजन क्या है? क्या हम धर्म से उसकी साम्यता को तौल सकते हैं? रिलीजन अ पर्टिकुलर थॉट फॉलोड बाय ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड एज रिलीजन। तो जब एक किसी विचारधारा को लोग बहुत भारी संख्या में माने, उसको हम रिलीजन करते हैं, उसको हम रिलीजन बोलते हैं। लेकिन धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप एक बहुत ही वृहद स्वरूप है। जब सनातन तत्व की बात आती है, जब भारतीय मनीषा की बात आती है, तब यह कहा जाता है कि सत्य न दूसर धर्म समाना। सत्य से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। इस चराचर जगत में, इस चराचर ब्रह्मांड में जो कुछ भी सत्य है वह सब ही धर्म का अंग है। इसीलिए बंधुओं, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक उद्धृत किया गया, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वायवो वान्ति सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य से ही है। वह क्या है जो जिसके कारण यह हवा चल रही है? वह क्या है जिसके कारण पृथ्वी टिकी हुई है? वह क्या है जिसके कारण समस्त ऋतुएं अपने अपने समय में आ रही हैं? तो बंधुओं, वह तत्व केवल सत्य है। अतः उस सत्य रूपी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अनेकानेक योद्धाओं ने इस भारत भूमि पे, जो कि संपूर्ण पृथ्वी में, जो कि संपूर्ण इस ग्रह में एकमात्र कर्म भूमि है, एकमात्र देव भूमि है, जहाँ देवता प्रकट होते हैं, जहाँ मनुष्य कर्म अपने कर्म को भोगने के लिए प्रकट होते हैं, शेष सिर्फ भोग भूमि है, केवल भारत भूमि ही कर्म भूमि है। ऐसी इस भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आइए इस धर्म योद्धा मंच के माध्यम से विगत कई दिनों से हम सब सुन रहे हैं अनेकानेक महापुरुषों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में। तो आइए इसी क्रम में आज हम सुनेंगे एक ऐसे महावीर योद्धा के बारे में जो कि हिंदू पातशाही की संस्थापक भी जिनको कहा जाता है। एक ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा गया कि अगर ना होते अमुक तो सुन्नतें होती सबकी। जी हाँ, अगर ना होते वे वीर शिवाजी तो सुन्नतें होती सबकी। ऐसा इतिहासकारों ने छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में कहा है। बंधुओं, जब हम वीर शिवाजी के चरित्र के बारे में बात करते हैं, उनका चरित्र अप्रतिम है। उनके चरित्र का जितना व्याख्यान किया जाए वह कम है, किंतु समय को विशेष ध्यान में रखते हुए मैं उनके जीवन के कुछ अंश, उनके जीवन के कुछ चरित्र को उद्धृत करूंगा और उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ने की पूर्ण कोशिश करूंगा, जिससे आप सब वर्तमान स्थिति से अवगत हो पाएं। बंधुओं, जब हम बात करते हैं वीर शिवाजी के बारे में, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1630 में। वीर शिवाजी 1630 में उनका जन्म हुआ। उनकी माता जीजाबाई एक ऐसी वीर योद्धा थी, एक ऐसी वीर महिला थी जिन्होंने शिवाजी को जन्म दिया। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि सनातन परंपरा में हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ विवाह कोई संस्था नहीं है, हमारे यहाँ विवाह कोई समझौता नहीं है, हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है। हम इसी प्रकार हमारे यहाँ गर्भाधान भी एक संस्कार है। गर्भाधान पाणी ग्रहण संस्कार से संस्कृत दंपत्ति जब शील संयम आचरण से अपना जीवन यापन करता है, तब वीर शिवाजी जैसी आत्माएं जो कि इस ब्रह्मांड में चहुं ओर एक अच्छे गर्भ के लिए, एक अच्छे स्थान की तलाश में रहती हैं, वे गर्भ में आती हैं। और जब वे गर्भ में आती हैं, इस माध्यम से वे समस्त मानवता का कल्याण करती हैं। तो जब शिवाजी जीजाबाई के गर्भ में आए, तो जीजाबाई ने बहुत ही तप संयम का परिचय दिया। उन्होंने लगातार 6 महीने तक जमीन में लेट के कुल पुरोहित से महाभारत की कथा श्रवण करी। ये सारे संस्कार वीर शिवाजी में हूबहू विद्यमान हो चुके थे। वीर शिवाजी जिनका जीवन काल मात्र 50 वर्ष का रहा, और उस 50 वर्षों में जिन्होंने 200 युद्ध लड़े, ऐसे वे छत्रपति वीर शिवाजी हिंदू पातशाही के संस्थापक, जिनके पदचिन्ह आज इस भूमि में हैं, जिनका नाम लेके लगातार सैकड़ों हजारों लाखों लोग हुतात्मा होते आए हैं, ऐसे वे वीर शिवाजी।
बंधुओं, वीर शिवाजी ने मात्र 50 साल के अपने जीवन काल में 200 युद्ध लड़े और उन 200 युद्धों में उन्होंने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। जब हम बात करते हैं इस भारत भूमि की, यह भारत भूमि कभी वीर शून्य नहीं रही, यह भारत भूमि कभी बुद्धि शून्य नहीं रही। अनेकों नेक वीर, अनेकों नेक बुद्धिमान पुरुष, अनेकों नेक धैर्यवान, ओजवान, प्रज्ञावान, मेधावान वीर पुरुष इस दिव्य भूमि में पैदा होते आए हैं बंधुओं। लेकिन जो वह काल था, जो मुगल काल था, जो इस्लामिक आक्रमण का काल था, हमें विदित हो कि भारत 800 साल इस्लामिक आक्रमण के जाल में फंसा रहा, 200 साल फिरंगी अंग्रेजों के आक्रमण जाल में फंसा रहा। जब हम बात करते हैं उस साल में, जिस समय उत्तर की सारी शक्तियां युद्ध लड़ लड़ के हार चुकी थीं, वे युद्ध लड़ के क्षुब्ध हो चुकी थीं, उस समय दक्षिण में एक वीर पनप रहा था, एक ऐसा शिवाजी पनप रहा था जिसका जो गो ब्राह्मण प्रतिपालक था, जो कि जनता का प्रतिपालक था। तो बंधुओं, वीर शिवाजी के जन्म के बारे में हम दो चीज़ें उद्धृत करना चाहेंगे।